दोस्तों, अफगानिस्तान की सरजमीन सदियों से अपने लड़ाकों और अपने योद्धाओं के लिए जानी जाती है। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे गुलाम बनाने की कई बार कोशिशें की गईं। अमेरिका और रशिया जैसी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने भी इस देश पर हमला किया था, लेकिन इन देशों के हजारों सैनिकों को अफगानिस्तान के लड़ाकों ने मौत के घाट उतार कर अफगानिस्तान की सरजमीन में ही दफन कर दिया था। और आज के वक्त में अफगानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में है और उसकी सेना दुनिया की सबसे खूंखार मुस्लिम सेनाओं में गिनी जाती है। साल 2025 में अफगानिस्तान की आर्मी की ताकत में भारी इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा ईरान के नक्शे कदम पर चलकर वो कई ऐसे खुफिया प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है जो भविष्य में उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकते हैं। दोस्तों, 2025 में अफगानिस्तान की सेना कितनी ताकतवर है और क्यों जानकार ये बोल रहे हैं कि ईरान से बड़ा सिरदर्द इजराइल के लिए अफगानिस्तान बनने वाला है। ये सारी जानकारी अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। दोस्तों, 2021 के बाद जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरा कंट्रोल हासिल कर लिया तो दुनिया को लगा था कि मानो अफगानिस्तान की आर्मी अब पूरे तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि तालिबान के कुर्ते पजामे में नजर आने वाले आम से मौलाना लोग क्या तालिबान को चलाएंगे। लेकिन आज 2025 में तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। तालिबान के पास इस वक्त 1.5 से 2 लाख ट्रेंड फाइटर मौजूद हैं, जिसमें से कई लोग वही हैं जो पहले अफगानिस्तान की नेशनल आर्मी में हुआ करते थे। ईरान की तरह अफगानिस्तान की मौजूदा सरकार ने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। जिस तरीके से ईरान के पास 2 सेना मौजूद हैं, ठीक उसी की मुख्य सेना और दूसरी IRGC, ठीक वैसे ही अफगानिस्तान ने भी अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। अपनी आर्मी के एक हिस्से को वो इस्लामिक एमिरेट आर्मी कहते हैं जो शहरों और बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं। वहीं इसकी आर्मी का दूसरा हिस्सा है मुजाहिदीन एलिट यूनिट, जो कि गोरिल्ला वॉर और टेक्निकल ऑपरेशन में एक्सपर्ट हैं। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से ईरान की IRGC यह एलिट यूनिट अफगानिस्तान को किसी भी बाहरी खतरे से बचाती है। आपको बता दें, ये वही तालिबान है जो पहले पहाड़ों में छुपे रहते थे, लेकिन अब मिलिट्री यूनिफॉर्म में GPS सिस्टम और आर्मेड व्हीकल के साथ दिन ब दिन अपनी ताकत को और भी मजबूत करते जा रहे हैं। आपको बता दें कि जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तो वह सिर्फ सोल्जर्स नहीं, हजारों करोड़ के वेपन्स भी छोड़कर गए थे। 75,000 से भी ज्यादा राइफल्स, ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर, ये सब तालिबान के हाथों में लगे थे। 20,000 के करीब आर्मेड व्हीकल, हाई टेक्निकल नाइट विजन डिवाइसेस भी तालिबान के हाथों में लगे थे। आज ये सब तालिबान के पास मौजूद है और इन्होंने इन वेपन्स का यूज भी सीख लिया है। इसके अलावा कई सारे वेपन्स तालिबान खुद बना रहा है, जो कि अमेरिका के मौजूदा वेपन्स की कॉपी है। काबुल, कंधार और हेरा जैसे शहरों में तालिबान ने कई ट्रेनिंग कैंपस खोल चुके हैं, जहां युवाओं को बड़ी तादाद में आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। आपको बता दें, सिर्फ 4 सालों में तालिबान ने सरकार नहीं बनाई, बल्कि एक फुल टाइम सेना भी खड़ी कर ली है। अब सबसे अहम सवाल ये है, क्या मौजूदा दौर में तालिबान के पास एयरफोर्स है या नहीं, क्योंकि किसी भी देश की असल ताकत का पता उसकी एयरफोर्स से पता चलता है। और अगर आपकी एयरफोर्स मजबूत है तो दुनिया का कोई भी देश आप पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। फिलहाल मौजूदा दौर में तालिबान के पास एयरफोर्स की स्थिति क्या है, आइए ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों, 2025 में तालिबान के पास यूं तो कोई बड़ी एयरफोर्स नहीं है, लेकिन हाँ, उसके पास एक छोटी लेकिन फंक्शनल एयरफोर्स मौजूद है। कहा जाता है कि 40 के करीब एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर उसके पास मौजूद हैं, जिनमें से कई अमेरिकन UH-60 ब्लैक हॉक्स, इसके अलावा रशिया के Mi-17 चॉपर्स और कुछ फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। ये फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिकन आर्मी के हैं, जिनको अमेरिकन आर्मी लगभग खत्म करके जा चुकी थी, लेकिन तालिबान के लड़ाकों ने इनको फिर से ठीक कर लिया है। इसके अलावा एक्स अफगान पायलट्स को, जिनको अमेरिका ने ट्रेन किया था, उनको तालिबान ने वापस से अपनी सेनाओं में शामिल कर लिया है, जो अब तालिबान के लड़ाकों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, खबरें ऐसी आ रही हैं कि तालिबान अपने संबंध लगातार चाइना के साथ मजबूत करता जा रहा है
और कई तरह के आधुनिक वेपन्स चाइना से खरीदने वाला है, जिनमें फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हो सकते हैं। और अगर चाइना तालिबान को लड़ाकू विमान देता है तो तालिबान की ताकत में कई गुना इजाफा देखने को मिल जाएगा और वो अफगानी लड़ाके जो पहले सिर्फ अफगानी सीमा के अंदर ही हुआ करते थे, वो अफगानिस्तान के बाहर जाकर भी जंग लड़ने की क्षमता रख सकेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अफगानी एयरफोर्स के सामने बड़ी चुनौती ये भी है कि वो फाइटर एयरक्राफ्ट के पार्ट्स नहीं खरीद पा रहा है, क्योंकि उस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं और ये अमेरिका की तरफ से हमेशा से उसकी कोशिश रहती है कि वो किसी भी अपने विरोधी देश की हवाई सेना को हमेशा कमजोर ही रहने दो, उस पर प्रेशर बना कर रखें, जिससे भविष्य में उसकी एयरफोर्स कमजोर ही रहे, जैसा कि आज ईरान के साथ है। ईरान लगातार बड़ी शक्ति तो बनता जा रहा है, लेकिन आज भी ईरान की हवाई सेना कोई उतनी मजबूत हवाई सेना नहीं है। दोस्तों, तालिबान को लेकर 2025 में एक खबर ऐसी भी निकलकर सामने आई थी कि तालिबान ने GDI के नाम से एक इंटेलिजेंस एजेंसी भी स्थापित कर ली है, जिसको ISI और चाइना लगातार मिलकर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा रहे हैं और तालिबान की इस खुफिया एजेंसी की मदद भी कर रहे हैं। यानी कि आने वाले वक्तों में तालिबान की ये खुफिया एजेंसी उसकी ताकत में कई गुना इजाफा कर देगी। वहीं दोस्तों, पिछले कुछ वक्त में तालिबान ने अपने आसपास के देशों से भी लगातार संबंध सुधारे हैं। पाकिस्तान तालिबान को ओपनली सपोर्ट करता है, हालांकि कभी कभी बॉर्डर पर क्लैश देखने को मिल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का सपोर्ट अभी भी तालिबान के लिए बना हुआ है। चाइना लगातार अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके अलावा ईरान के साथ कोई तालिबान का टकराव नहीं है। तालिबान के ईरान के साथ भी बेहतर रिश्ते हैं। बात करें अगर भारत की, तो भारत के रिश्ते भी तालिबान के साथ बेहतर हैं। हालांकि भारत ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, लेकिन फिर भी तालिबान और भारत के बीच बैक चैनल से कम्युनिकेशन जारी है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर कहें, जब से तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली है, लगातार अफगानिस्तान की ताकत में इजाफा होता जा रहा है और रक्षा विशेषज्ञ यहाँ तक ये भी बोल रहे हैं कि अगर तालिबान अपनी एयरफोर्स को थोड़ा और मजबूत कर ले तो इजराइल के लिए ईरान से बड़ा खतरा तालिबान और अफगानिस्तान बनने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या भविष्य में अफगानिस्तान इजराइल को हरा सकता है? अफगानिस्तान की सरजमीन, जिसे सदियों से उसके योद्धाओं के लिए जानी जाती है, उसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।